एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास है। जिन व्यक्तियों का नाम वी से शुरू होता है, काफी ज्यादा लेट हो गए हम ये सीरीज लाने में, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से सुझाव थे कि आप सभी राशियों पर वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन कभी भी जिनको अपनी नाम राशि नहीं पता, जिनको अपनी राशि ही नहीं पता, वो कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे अपने बारे में। तो दोस्तों, आज कोई राशि पर वीडियो नहीं है, आज है सिर्फ वी नाम पर वीडियो। कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम वी से शुरू होता है आपके घर परिवार में, या फिर आप हैं, आपके रिश्ते नाते पे हैं, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वी नाम के बारे में सब कुछ, पूरा सच, उनके गुण अवगुण सब कुछ जानेंगे, और कौन से वर्ड्स में आपका भाग्य उदय होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रैक्टिकली कैसे होते हैं ये लोग सब कुछ जानेंगे। आपके नाम से आपकी राशि क्या निकलती है, क्या नक्षत्र आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हर एक जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा जो भी जिनका नाम भी वी से शुरू होता है, और बताइएगा कमेंट पे कि कैसे लगे आपको वीडियो। चलिए अब करते हैं शुरुआत। वी नाम दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों का नाम वी से शुरू होता है ना, तो मैं आपको पहले बता दूं कि वी नाम से वृषभ राशि निकल कर आती है, और इसके साथ साथ रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आता है इस राशि में। यानी कि सबसे पहले तो शुक्र का, यानी कि वीनस का और मार्स का, मंगल का प्रभाव रहता है इन व्यक्तियों पर। अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, हर एक लाइन को समझना होगा। ठीक है, वृषभ राशि ज्योतिष शास्त्र में नंबर 2 की राशि होती है वृषभ। सबसे पहले मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। दोस्तों, वृषभ राशि के जो स्वामी बनते हैं, स्वामी ग्रह बनते हैं, वो बनते हैं शुक्र ग्रह। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, आपके नाम से, वी नाम से। ठीक है, तो दोस्तों शुक्र को क्या पद प्राप्त किया गया है, पहले आप ये समझे, फिर आप अपने बारे में सब कुछ जान जाएंगे, अपने गुण, अपने अवगुण क्या क्या है आपके अंदर। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में लग्जरी चीजों का कारक ग्रह माना गया है। इसके साथ साथ विवाह का कारक माना गया है शुक्र को। जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, जितनी भी लग्जरियस चीजें होती हैं, वो शुक्र के अंडर में आते हैं। जितनी भी चमकती धमकती चीजें होती हैं, वो शुक्र के अंडर में आते हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टैलेंट, कोई भी कला होती है, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब शुक्र के ही अंडर में देखी जाती है। किसी के घर को एक डेकोर करना, आपने किसी का घर देखा होगा, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव रहता है, बहुत ज्यादा चमकता धमकता है, तो उनकी कुंडली में शुक्र बड़ा ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ जिनका शुक्र अच्छा होता है, उनकी मैरिड लाइफ है, उनका लव रिलेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा देखा जाता है। वो लग्जरियस चीजों में, सजने में, धजने में, ब्रांडेड चीजें ज्यादा उनको अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो जिनकी भी वृषभ राशि वाले होते हैं ना, थोड़े बहुत ये क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ा कलात्मक देखे गए हैं। ये इनका प्रतीक चिन्ह होता है वृषभ राशि का बैल, यानी कि ये ईमानदार भी देखे गए हैं, और इसके साथ साथ थोड़े शांत स्वभाव के भी होते हैं। ये जल्दी से किसी चीजों में, पॉलिटिक्स में पढ़ना, लड़ाई झगड़े में पढ़ना, किसी भी चीजों में पड़ जाना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हाँ, मंगल का प्रभाव होता है तो मेहनती होते हैं, एफर्ट्स पूरे डालते हैं, किसी भी चीजों में एफर्ट्स डालने वाले होते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि मंगल नक्षत्र से तो, और हेल्पफुल होते हैं, किसी की भी हेल्प करने में आगे होते हैं। शुक्र का प्रभाव है तो बड़ी मूडी स्वभाव के होते हैं, यानी कि इनका जो मूड है, इनका जो मन है, वो बहुत जल्दी स्विंग होता है, मूड बहुत स्विंग होता है। यानी कि कोई भी चीज को बोलते हैं ना, किसी भी चीज को बोलते हैं तो फिर बाद में ये जल्दी से भूल जाते हैं उसको। कोई भी चीज रखने के बाद भूल जाना, कोई चीज बोलने के बाद भूल जाना, इनके मन में आइडियाज बहुत आते हैं। भाई शुक्राचार्य हैं इनके राशि के स्वामी, तो इनके अंदर आइडियाज बहुत आते हैं, लेकिन कभी कभी आलस्य की वजह से उसको ये एक्शन में लाने में थोड़ा डिले कर देते हैं। लेकिन इनका जो नेचर होता है ना, बड़े हंसी मजाक वाला होता है, मन मौजी, मस्त मौजी टाइप का इनका जो नेचर देखा गया है। लेकिन हाँ, मंगल और शुक्र का प्रभाव है तो कामुकता भी ज्यादा देखी गई है इन व्यक्तियों के अंदर, क्योंकि शुक्र मंगल का प्रभाव है। रिलेशन में ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। लेकिन एक चीज देखी गई है कि इनको धोखा
धोखा इनको मतलब ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा आपसे सजेशन है कि जल्दी से किसी की बातों में ना आए, नहीं तो धोखा मिलने के चांसेस आपको थोड़े से ज्यादा रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। बाकी घूमने फिरने का शौक होता है इनको, शुक्र का प्रभाव है, तो नई नई चीजों को समझना, नई नई चीजें खरीदना, उसको जानना, उसको पहचानना, डिटेल्स में जानना, डीप नॉलेज रखना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लग्जरियस चीजों का मतलब शौक रखने वाले होते हैं ये। लेकिन कुछ अवगुण भी देखे गए हैं वृषभ राशि यानी कि वी नाम वाले व्यक्तियों पे। अब शुक्र का प्रभाव है तो ये अपने ज्ञान को, क्योंकि शुक्र जो है ना वो कौन है, दैत्य गुरु है। अब ये क्या है कि ये ना अपने ज्ञान को सर्वोत्तम समझने वाले होते हैं। मतलब कोई भी अगर इनको ज्ञान दे रहा होता है तो ये सुनते हैं, लेकिन उसको अप्लाई जल्दी से नहीं करते, क्योंकि अपने आप को ही हमेशा सही समझते हैं। अब चाहिए रिलेशन में होते हैं तो रिलेशन में इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि ये अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन सामने वाले को थोड़ा सा जल्दी से ये जज करने लग जाते हैं। क्योंकि जो भी देवगुरु की राशि हैं और शुक्र की राशि हैं, जैसे कि वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि और खासकर मेष राशि, ये वाले व्यक्ति जो होते हैं, और सिंह राशि, ये व्यक्ति अपने आप को ज्यादा सही समझते हैं और सामने वाले को थोड़ा सा ये जज करने लग जाते हैं या जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं। इंट्यूशंस पावर इनके अंदर होती है, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो जाते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इंट्यूशंस पावर होती है लेकिन फिर भी दूसरों की बातों पे आ जाते हैं। लेकिन इनके अंदर ना गुण बहुत अच्छे होते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। अब ये ईमानदार होते हैं, किसी भी काम को जब करते हैं, वैसे तो इनके अंदर आलस्य भी देखा गया है शुक्र की वजह से, मनमौजी, लेकिन जबकि जिस काम को ये करते हैं ना तो फिर ये करते चले जाते हैं। बैल इनका प्रतीक चिन्ह है। दूसरा व्यक्ति इनका कभी कभी फायदा भी उठा देता है वर्किंग प्लेस में, स्कूल में, कॉलेज में, तो कुछ, क्योंकि ये इतने ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इनके अंदर क्रोध नहीं होता, बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं होता इनके अंदर, दिखाते नहीं है। गुस्सा आता भी है तो उसको थोड़ा दबा लेते हैं, जल्दी से सामने उसको दिखाते नहीं है किसी के सामने। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं इनके अंदर, शुक्र मंगल का प्रभाव है। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों कि इनका भाग्य उदय कौन से वर्ष में जाकर होता है। भाग्य उदय का मतलब होता है दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ बेटरमेंट आना, आपके जीवन में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, फाइनेंशियल कुछ अच्छा होने लग जाता है, यानी कि आपके जीवन में गोल्डन टाइम पीरियड, यू टर्न बोलते हैं जिसको, वो आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अक्सर प्रैक्टिकली देखा है, जो भी वृषभ राशि वाले यानी कि वी नाम वाले व्यक्ति होते हैं, 31 एज के बाद आप देखिएगा, यानी कि 30 के बाद और 32 तक पहुंचते पहुंचते ये 2 साल आपके लिए ऐसे होते हैं जब काफी सारे चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है, करियर में परिवर्तन, ट्रांसफर, फाइनेंशियल प्रॉफिट, आपके बैंक में क्रेडिट होने लग जाता है, यानी कि अच्छा समय थोड़ा आपको देखने को मिल जाता है इस टाइम पीरियड से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप ट्रैक पे आने लग जाते हैं। और 30 से लेके 38 के बीच में, क्योंकि शुक्र का प्रभाव इस टाइम पे बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, तो आपके साथ में बेटरमेंट आने लग जाता है, करियर में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, हर एक चीज को लेकर। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको अगर अपनी जन्म कुंडली नहीं पता, ये नाम के आधार पर है, प्रैक्टिकल वी नाम के आधार पर। ठीक है, अब आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि है, ये तो एक नाम के आधार पर राशि हुई वृषभ। अब आपकी कुंडली में क्या राशि निकलती है, चंद्र राशि, वो एक अलग है, और आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो अलग है, क्योंकि वी नाम वाले व्यक्ति करोड़ों हैं। ये एक प्रैक्टिकली रिसर्च है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली कैसी है, आपके ग्रह कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, ये भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो अपनी कुंडली का परामर्श करवाइए कि आपकी कुंडली में नव ग्रह कैसे हैं, दशा महादशा क्या चल रही है, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु, शनि, ये सब कैसे बैठे हैं आपकी कुंडली में, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी कुंडली में, आपके जीवन में। ठीक है, तो ये बताया दोस्तों मैंने सब कुछ आपके बारे में, गुण अवगुण। कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।